हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर फिक्स करके देने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि √3 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि √3 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर आप ये कैसे श्योर है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। तो देखो रे बाबू, यहाँ हम √3 लिया ना, तो √3 के जगह पे आपको √2 दे सकता है, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, और प्रूव करने का प्रोसेस, जो भी क्वेश्चन पूछे प्रूव करने का प्रोसेस जो मैं आज बताऊंगा उसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन प्रूव होने वाले हैं। ठीक है, कहाँ चेंजेस करना है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, समझे। तो चलिए अब देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना रे। तो देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, हल या प्रूफ, जो भी लिखने का मन हो लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, तो √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना, आप बोल रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, तब फिर कैसे होगा। तो देखो रे बाबू, ठीक है, अब हम लोग किसी का बुराई करते हैं तो डायरेक्टली बुराई करेंगे तो मारपीट नहीं होगा, होगा ना। अगर हम डायरेक्टली किसी का बुराई करेंगे तो सीधा 2-3 थापा के लगा देगा, हमको लगाएगा ना। हाँ सर, लेकिन अगर वही हम उसका इनडायरेक्टली बुराई करेंगे तो क्या वो हमको थाप लगाएगा ना रे। तो वही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली अपरिमेय नहीं दिखा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली वे में हम उसको अपरिमेय दिखाएंगे। कैसे सर, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अपरिमेय दिखाने ना, जस्ट इसके उल्टा मान लेंगे। ठीक है, √3 को जस्ट इसके उल्टा, मेरे से अपरिमेय दिखाने बोल रहे तो परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, अपरिमेय लिखने के बाद क्या करेंगे, परिमेय लिखने के बाद जितना भी परिमेय संख्या का कंडीशन होता है उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। अगर फुलफिल कर जाता है तो फिर परिमेय, और नहीं करता है तो क्या, अपरिमेय। बस यही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, √3 एक क्या परिमेय लिखेंगे कि अपरिमेय, परिमेय, क्योंकि अपरिमेय दिखाना है ना तो जस्ट इसके उल्टा ना मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय क्या है, तो संख्या है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। अब हम लोग √3 को एक परिमेय संख्या माने, तो बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे नहीं कहते वो परिमेय संख्या। हाँ सर, तो यहाँ हम लोग √3 को परिमेय संख्या माने, तो मेन्स √3 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 बराबर P/ क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ P/Q जो है इसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में, जहां P/Q, ये एंड का सिंबल है, एक P/Q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा Q = नॉट 0। ठीक है, और Q 0 नहीं है। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या लिखे तथा Q = नॉट 0 है, थोड़ा इसको भी बता दीजिए ना। तो देखो P और Q एक अभाज्य संख्या जो मान रहे हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका कि फैक्टर क्या हो, 1 हो और इट सेल्फ हो, वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग P और Q का फैक्टर देखेंगे कि अगर 1 और इट सेल्फ आएगा, ठीक है, तो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब लिखा है Q = नॉट 0। ठीक है, अब ये सर क्या, तो Q देखो कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। जैसे देखो अगर हम 3/0 करेंगे तो क्या हम लोग 0 से 3 में भाग कर सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या करें, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स Q कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ये दो कंडीशन है। क्या बताइए, ये दोनों कंडीशन समझ में आया कि P और Q अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसी संख्या जिसका कि फैक्टर नहीं, जिसका गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग को P और Q का फैक्टर भी एक और वही
यानी एक और जो p और q है वही उसका फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर आ जाता है तो ये क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या होगा क्या, नहीं। तो बस हम लोग वही अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये तक यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों ओर वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये चीज हम लोग को लिख देना है, ठीक है। अब दोनों तरफ में इधर क्या है, तो सर √3 है, तो √3 का बराबर p बटा q है, तो p बटा q का वर्ग कर दिए, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अब इसके नीचे में कुछ तो एक दे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके बाद p का स्क्वायर जाएगा, आ यहाँ बटा क्या जाएगा, तो q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो कीजिए 3 गुना q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर है तो p स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब ये 3 इधर किसमें है, तो गुना बराबर के उधर भाग में, क्या होगा q स्क्वायर बराबर क्या p स्क्वायर बटा 3 होगा, हाँ सर होगा ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, फैक्टर कहने का तात्पर्य क्या है कि उसका गुणनखंड और उसी संख्या से उसमें भाग भी लगना चाहिए ना। अब यहाँ देखो p और q यानी p स्क्वायर देखो 3 से विभाजित है कि नहीं, तो p भी 3 से विभाजित होगी नहीं। जैसे देखो यहाँ, जैसे इधर तक कि अगर हम कहें कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुरुजी आप नहीं जानते 9 होता है, अब 9 बटा 3 होगा। अब ये 9 जब 3 से विभाजित है तो क्या ये 3 से विभाजित नहीं है ना, बस ठीक है, समझे। तब इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ p स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित है, होगी ना। तो यहाँ अब देखिए, अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है कि जहां p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से, p भी किससे रहे, तो 3 से विभाजित होगी, ये बात को ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। और इसको क्या मान लेना है, तो समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ इधर आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या करना है, जो आगे लिखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर आप √3 के बदले में कोई भी संख्या प्रूव करने जा रहे हैं अपरिमेय, ठीक है, तो इसी लाइन में चेंजेस करना रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे अब p बराबर 3m रखने पर, ठीक है, ये लाइन लिखना है। देखिए यहाँ हम √3 को अपरिमेय दिखा रहे हैं, तो इसीलिए p बराबर 3m रखें, ठीक है। अगर √5 दिखाते हैं तो 5m, √7 दिखाते हैं तो 7m, √2 दिखाते हैं तो 2m रखते हैं, ठीक है, p बराबर में, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, सर ए भी क्यों रखते हैं, के क्यों ना रखेंगे, एल क्यों ना रखेंगे, तो रख लो ना, रोका किसने है, रख लो, ठीक है, कोई भी चीज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 में देखिए p का मान रखिए, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3, तो p का मान कितना है, तो 3m, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा मेरे तो कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद q स्क्वायर बराबर 3 तक कितना होगा सर, 9, और m गुना करेंगे m, तो क्या होगा m स्क्वायर बटा 3, 3 से कटिएगा कितना होगा 3 बार में, ठीक है। तो क्या बन q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, अब 3 देखिए गुना में, बराबर किधर, तो भाग में, ठीक है। क्या हो गया q स्क्वायर बटा 3 अब बराबर में m स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए वही चीज पुनः आ गया, क्या आ गया कि जहाँ यहाँ देखो q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्या q 3 से विभाजित नहीं होगी ना, जो अभी इस जगह लिखे थे वही चीज लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे इस ऊपर समीकरण 2 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जहां q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगी, ये चीज को लिख देना है, ठीक है, ये चीज को लिख देना है। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। अभी हम p और q को क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में बताए थे कि जिसका कि फैक्टर क्या हो 1 हो और वही संख्या हो, ठीक है। अब देखिए p स्क्वायर का और p और q का गुणनखंड देखिए, एक और उसी संख्या के अलावा क्या 3 नहीं आया ना, मीन्स जो डिवाइड कर रहा है तो कम से कम फैक्टर होगा तभी डिवाइड करेगा। जैसे अगर मान के चलिए हम कहें कि 5
को अगर 5 से डिवाइड कर रहा, 5 अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं 5 का फैक्टर 1 भी है और 5 भी है ना रे, 5 भी उसका फैक्टर है तभी डिवाइड कर रहा है, बिना फैक्टर का क्या डिवाइड करेगा, नहीं। तो कहीं ना कहीं ये 3 भी क्या है, तो P और Q का भी एक गुणनखंड है। लेकिन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि P और Q को हम लोग क्या माने हैं, अभाज्य संख्या माने हैं। तो क्या अभाज्य संख्या ये हम लोग को अलाउ करता है कि उसका गुणनखंड एक और वही संख्या के अलावा दूसरा कोई है, नहीं ना, तो नहीं। अब या क्या P और Q अभाज्य संख्या है, नहीं सर। जब P और Q अभाज्य संख्या नहीं है तो जो हम लोगों ने √3 को एक अपरिमेय संख्या माना था, तो क्या √3 एक परिमेय संख्या होगा, नहीं सर ना। तो इससे हम लोग को क्या होता है, प्रूव हो जाता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। बस इसी चीज को अब लिख देना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, क्या होता है, होता है कि P और Q का, P एंड Q का एक गुणनखंड 3 भी है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग लिख देंगे। अब लिखेंगे इससे सिद्ध होता है, या इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्या गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था √3 को एक अपरिमेय संख्या दिखाने का प्रूफ, ठीक है। तो बताइए क्या ये प्रूफ आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।